सच, हर भारतीय की आवाज। आप देख रहे हैं आर भारत टुडे पुणे से बड़ी खबर। सावन मिलन एवं क्षत्राणी सम्मान समारोह में दिखी राजपूत संस्कृति की भव्य झलक। पुणे समस्त राजपूत महिला संघ पुणे की ओर से आयोजित सावन मिलन एवं क्षत्राणी सम्मान समारोह 2026 का भव्य आयोजन 22 अगस्त को झामरे पैलेस मुकुंद नगर में उत्साह और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राजपूत समाज की महिलाओं ने बड़ी संख्या में सहभागिता करते हुए सामाजिक एकता, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक गौरव का संदेश दिया। समारोह में श्वेताताई महाले पाटिल, आमदार, चिखली विधानसभा, मंजूषाताई नागपुरे, महापौर, पुणे शहर तथा स्वाति सिंह, पूर्व महिला कल्याण मंत्री, उत्तर प्रदेश की प्रमुख उपस्थिति रही। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायिका सीमा मिश्रा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। वहीं राजगुरु श्री श्री मनीषानंद गिरी की गरिमामयी उपस्थिति ने समारोह की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम के दौरान समाज एवं विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। श्वेताताई महाले पाटिल, शिल्पाताई परदेशी, प्रभा ललित सिंह, सोनलबा पढ़ियार, शीतल राठौड़ एवं वर्षा राव सहित अनेक महिलाओं को उनके सामाजिक एवं विशिष्ट योगदान के लिए सम्मान प्रदान किया गया। समारोह का विशेष आकर्षण असिकौशल प्रदर्शन और पारंपरिक घूमर नृत्य रहा। राजपूती परिधान में महिलाओं की शानदार प्रस्तुतियों ने समारोह में संस्कृति और परंपरा के रंग भर दिए। घाघरा ओढ़ना एवं पारंपरिक साड़ियों में सजी महिलाओं की उपस्थिति ने सावन मिलन समारोह को और भी आकर्षक बना दिया। समारोह में विशेष प्रोत्साहन सन्मार्थी दीपावली ठाकुर, रश्मि राठौड़, दीपाली परदेशी, छाया राजपूत, रश्मि परदेशी, रूपाली ठाकुर, कोमल परदेशी एवं पूजाबा जाडेजा सहित समाज की अनेक प्रतिभाशाली महिलाओं ने सहभागिता की और आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया। मीनल हजारे के नेतृत्व में आयोजन सफल। समारोह का आयोजन मीनल यशवंत सिंह हजारे, संस्थापक अध्यक्ष, समस्त राजपूत महिला संघ पुणे के मार्गदर्शन में किया गया। संघ की पूरी टीम, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने आयोजन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर मीनल हजारे ने कहा कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य समाज की महिलाओं को एकजुट करना, उनकी प्रतिभा एवं योगदान को सम्मान देना तथा नई पीढ़ी को राजपूत संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के साथ सामाजिक एकता को मजबूत करना भी संघ की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। समारोह में उपस्थित अतिथियों एवं समाज के सदस्यों ने आयोजन की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में आयोजक मंडल की ओर से सभी अतिथियों, सम्मानित महिलाओं और उपस्थित समाज बंधुओं का आभार व्यक्त किया गया। इसके बाद उपस्थित जनों के लिए सुरुचिपूर्ण भोजन की व्यवस्था की गई। सावन मिलन एवं क्षत्राणी सम्मान समारोह 2026 ने राजपूत समाज की महिलाओं की एकजुटता, प्रतिभा और सांस्कृतिक विरासत को प्रभावी मंच प्रदान करते हुए महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। ऐसे ही पल पल की खबर हेतु जुड़े रहें आर भारत टुडे के साथ। रिपोर्ट दयावान कुमावत। समस्त राजपूत महिला संघ पुणे की ओर से भव्य सावन का प्रोग्राम रखा गया था। चिखली विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हैं, तो इनसे भी जान लेते क्या कहेंगे। जो हमारा राजपूत समाज है वो एक सनातन धर्म को पूजने वाला हमारा राजपूत समाज है और सनातन धर्म में श्रावण मास का एक अलग ही महत्व है। श्रावण मास के तहत एक बहुत ही सुंदर ऐसा आयोजन हमारे संगठन की राजपूत समाज महिला संगठन की जो हमारी अध्यक्ष है मीनल ताई हजारे, उनके माध्यम से हुआ है और पूरे महाराष्ट्र से यहाँ पे राजपूत समाज की महिलाएं आई और जिनका समाज के लिए अच्छा कार्य है, ऐसे क्षत्राणी का सत्कार यहाँ पर हुआ है। मैं राजपूत समाज महिला मंडल पुणे को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और हमारा भी यहाँ पे उन्होंने सम्मान किया है, इसके लिए उनके आभार व्यक्त करती हूँ। विधानसभा में आपने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सहायता निधि के तौर पर फंड बढ़ाने की भी बात की थी, इस विषय पर क्या? ये जो देखते हैं हम, हमारा जो राजपूत समाज है, आज भी समाज को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष करते करते समाज आगे बढ़ रहा है। आज भी हमारे समाज में कुछ उपेक्षित लोग हैं, उन उपेक्षित लोगों को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए वीर शिरोमणि
हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप महामंडल की निर्मित हमने की है और इस महामंडल के तहत ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज के उपेक्षित लोगों को मदद हो। और ये जो महामंडल दिया है आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने, इस महामंडल को ज़्यादा से ज़्यादा बजट वो दे, ऐसा हमारा प्रयास चालू है। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त राजपूत महिला संघ का श्रावण का प्रोग्राम था, आप यहाँ पर पधारे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। राजपूत समाज की महिलाएं जहाँ भी जाती है रंग की ओर देती है और अच्छे संस्कारों में रहती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। शक्कर की तरह घुल जाते हैं राजपूत समाज जहाँ भी जाते हैं तब। आज हमने महाराष्ट्र और राजस्थान सब संस्कृति को मिलकर आपने एक ही मंच पर देखा, तो कैसा लगा आपको? बिल्कुल अच्छा लगा है, क्योंकि महाराष्ट्र और राजपूत समाज जो जहाँ से आता है, जहाँ बिलोंग करता है, वहाँ से जब यहाँ आए तो महाराष्ट्र के उन्होंने उनको बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया और उनका एक अच्छा संबंध बनाया है। हर महाराष्ट्र में जितने भी सारे समाज हैं उन्होंने और राजपूत समाज में बहुत प्यार से ये सब लोग रहते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। समस्त ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जहाँ वहाँ की धरोहर जो है, वहाँ की संस्कृति जो है उसको देखने का अवसर मिलता है, उसमें आने का अवसर मिलता है। तो ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जहाँ राजपूत समाज जहाँ भी बिखरा हुआ है, यहाँ पुणे में हो या महाराष्ट्र में हो, तो हर दूर से महिलाएं आती हैं एकत्रित, यहाँ पे मेल जोल बना रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। समस्त राजपूत महिला संघ की ओर से सावन महोत्सव का प्रोग्राम भव्य पुणे में रखा गया है, तो उत्तर प्रदेश से स्वाति सिंह जी आए हुए हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं क्या कहेंगे। और राजपूत समाज की जो एकता, उस पर ये प्रोग्राम हमेशा रखा जाता है, तो जान लेते हैं उनसे क्या कहेंगे। स्वाति सिंह, पुणे में आपका सबसे पहले तो स्वागत है छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो जो इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स हैं उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, खासकर जो समस्त राजपूत महिला संघ के जितने भी सदस्य हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। और मुझे खुशी हुई कि इस तरह के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज ये लोग करते हैं कि जिन भी महिलाओं ने अच्छा काम किया है, क्षत्रिय महिलाओं ने, उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। और साथ ही साथ सावन मिलन का भी कार्यक्रम होता है। अच्छा लगा। मैं पहले ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद इस कार्यक्रम में सिर्फ महिलाएं ही होंगी, लेकिन पूरा परिवार है, तो वो देखकर अच्छा लगा। जिसे हम कुटुंब कहते हैं, तो वो कुटुंब का एक जो सही रूप जो है मुझे इस कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे आर भारत टुडे में हूँ दयावान कुमावत। पुण्य नगरी की पावन धरा पर समस्त राजपूत महिला संघ पुणे की ओर से भव्य सावन महोत्सव रखा गया था और राजस्थान के मरु कोकिला, राजस्थान के जाने माने राजस्थानी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले सीमा मिश्रा जी यहाँ पर पधारे थे, तो उनसे भी जान लेते हैं क्या कहेंगे। सीमा जी, पुणे में कैसा लगा आपको आके? बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा तो देख के ये खुशी हुई कि पुणे में, महाराष्ट्र में रह के और हम लोग हमारे कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए प्रयत्नरत हैं, ये देख के बहुत खुशी हुई। और ख़ासकर महिलाओं का कार्यक्रम था, समस्त राजपूत महिला संघ की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें बहुत सी महिला क्षत्राणियों का सम्मान भी किया गया और उन्होंने अपने स्तर पर बहुत अच्छे कार्य किए हैं। विशेषकर जो बालिकाओं ने तलवारबाजी की, तो इससे देखने को मिला कि हम अपने जो बच्चियां हैं उनको अपने आत्मरक्षा के लिए, एक तरह से उनको सुरक्षा की दृष्टि से उनको ये जो विधा सिखा रहे हैं, ये आज के समय में बहुत ज़रूरी है। और ये हर बच्ची को आनी चाहिए, हर घर में इस विधा का प्रचलन होना चाहिए कि शस्त्र विद्या जो क्षत्राणियों का आभूषण कहलाता है, वो उसमें पारंगत होनी ज़रूरी है। और ये कार्य यहाँ पे देखने को मिला मुझे। और सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि जब इतनी तादाद में सारी महिलाएं अपनी जो कहते हैं पारंपरिक पोशाक और आभूषण में सुसज्जित मिली, वो देख के मन और खुश हुआ। क्योंकि आजकल धीरे धीरे हमारी संस्कृति ख़त्म होती जा रही है। जहाँ राजस्थान छोड़ के अगर किसी और क्षेत्र में रह रहे हैं, तो वहाँ जाके वो अपना पहनावा भूल जाते हैं, अपना कल्चर छोड़ देते हैं। लेकिन उस कल्चर को साथ में लेके और आज के युग में चलना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए जो मिनल जी ने ये संस्था बनाई है और उसके द्वारा जो कार्य कर रही हैं, वो वाकई में तारीफ़ काबिल है। उनको इसके लिए मैं साधुवाद दूंगी और ऐसे कार्य वो समय समय पर और करते रहें। और कल्चर को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मैं मानती हूँ कि अहम भूमिका होती है हमारे संस्कारों की। तो उनको एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि संस्कारों के बारे में भी उनको जानकारी देनी चाहिए। साथ में संस्था के माध्यम से हम अपने खान पान, पहनावा, बोली, ये सब छोड़ते जा रहे हैं। हमारे परिवार में हम लोग पहले कैसे रहते थे, ये चीज़ें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आजकल परिवार टूटते जा रहे हैं, एकल परिवार प्रथा हो गई है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब जब सावन का हम त्यौहार मना रहे हैं, तीज का,
तो उसमें सबसे सुंदर हम लहरिया मानते हैं, जिसमें सतरंगी कलर होते हैं। और ये मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह लहरिया 7 रंगों से इतना सुंदर लगता है, उसी तरह से अगर परिवार में सारे रिश्ते एक साथ मिलके जब रहते हैं तो परिवार कितना सुंदर लगेगा, जिसमें ननद, देवर, भाभी, जेठ, सास, ससुर, दादा, दादी सब होते थे। तो वो परिवार एक लहरिया रूपी सुंदर परिवार कहलाता था। तो इसकी और भी लोगों को ध्यान दिलाएं कि एकल परिवार प्रथा ख़त्म होती जा रही है, उसको जोड़ने की कोशिश करें। ये जो राजस्थान में अभी जो सावन का जो महोत्सव, राजस्थानी संस्कृति में कितना बड़ा महत्व है उसका? सावन एक महिलाओं का ही त्यौहार कहा जाता है, जिसमें हम तरह तरह के पकवान बना के खाते हैं। विशेषकर घेवर जिसे हम बोलते हैं, वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा खाई जाती है तीज के अवसर पर। और इसमें हर्ष और उल्लास का जो त्यौहार हम जिसे कहते हैं, क्योंकि सावन में बारिश का मौसम आता है, हरियाली चारों तरफ होती है, मन भी हर्षित होता है उन सबको देख के। तो ये खुशी का, उल्लास का त्यौहार है। इसमें महिलाएं तीज त्यौहार मनाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, सजती हैं, एक दूसरे के साथ घूमने फिरने जाती हैं, झूला झूलती हैं। तो ये सारा बहन बेटी घर में आती हैं, उनको बुलाया जाता है, उनके जिसको हम बोलते सिंझारा, उनका सिंझारा किया जाता है। तो ये सब इस त्यौहार में हमको देखने को मिलता है। एक तरह से हमारी संस्कृति का आदान प्रदान और प्यार को बढ़ाने वाला त्यौहार हम कह सकते हैं। समस्त राजपूत संघ पुणे की ओर से भव्य सावन का प्रोग्राम रखा गया है। तो श्रद्धा जी सूर्य यहाँ पर आए हुए हैं, तो इनसे भी जान लेते हैं इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे। और वीर रस की गाथा ये सुनाते हैं, कवियत्री भी है, तो इस पर भी क्या कहते हैं जानते हैं, क्या कहेंगे श्रद्धा जी? एक तो इस पूरे परिवार को, इस पूरे समाज को, इस पूरे संगठन को बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि महिलाओं का एकत्र होना, महिलाओं का साथ होना बहुत आवश्यक है। इस समय जब फेमिनिज़म की एक अंधी होड़ चली है, जो हमारा परंपरागत समाज रहा वो कभी नारी विरोधी था ही नहीं। भारतीय परंपरा कभी नारी विरोधी नहीं थी। हम गार्गी मैत्री की परंपरा के लोग हैं, हम भारतीय मंडन मिश्र की परंपरा के लोग हैं। तो यदि हमारी परंपराएं तोड़कर कोई एक नए तरह का फेमिनिज़म दिखाना चाहता है, तो समस्त राजपूत परिवार उनको दिखा रहा है कि फेमिनिज़म वो नहीं है जो आप करने का प्रयास कर रहे हैं। फेमिनिज़म वो नहीं है जो केवल कपड़ों में चेंज ला रहा है। फेमिनिज़म ये है जहाँ पर संस्कृति को, सभ्यता को और अपनी परंपराओं को सुचारू रूप से ये नारियाँ, ये महिलाएँ समेट कर एक सुंदर समाज की निर्मित में लगी हुई है, एक नए भारत की निर्मित में लगी हुई है। तो बहुत बहुत बधाई इस पूरे संगठन को। और मेरा ये सौभाग्य है कि इस आयोजन में मुझे आने का मौका मिला। कुछ वीर गाथाएँ, कुछ वीरांगनाओं की गाथाएँ और कुछ बने बनाए मापदंडों को तोड़कर एक नया आयाम बनाने का प्रयास कर रही हूँ। बात पहुँच पाए तो मेरा सौभाग्य होगा। तो छोटे बच्चे थे, उनको हम वीर योद्धाओं की गाथाएँ सुनाते थे, उनका शौर्य सुनाते थे, लेकिन अभी कम हो गया है। इसके पीछे का क्या रीज़न है? मुझे ऐसा लगता है कि पालकत्व जो है, पेरेंटिंग जिसको हम लोग आजकल कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे साथ क्या हुआ, मेरी जो पीढ़ी थी, मुझे लगता है आखिरी पीढ़ी थी जिनकी माँओं ने उनको लोरियाँ गाकर सुनाया, जिनकी माँओं ने हाथ में आटे की लोई दी और बोला कि इससे खेलो, और हम पर ध्यान दिया। अब लग रहा है कि यार यूट्यूब दे दो, यूट्यूब बाबा आपको लोरी भी सुनाएगा, यूट्यूब बाबा आपको कहानी भी सुनाएगा, वही आपका पालन पोषण करेगा। तो यदि यूट्यूब या मोबाइल आपकी आया बन जाए, तो फिर आपको कैसे आप इस बात का आदर्श रख पाएंगे कि हमारी परंपराएं क्या है, या कैसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा भारतवर्ष वो श्रवण कुमार वाला भारतवर्ष बने। अब यदि आपको वृद्धाश्रमों में माँ पिता ज़्यादा दिख रहे हैं, तो इसका कारण यही है कि ये जो पालना घरों में बच्चे ज़्यादा होते हैं। आपको अपनी आने वाली पीढ़ी को समय देना पड़ेगा, वरना हम जिस विश्वगुरु के निर्माण के प्रयास में लगे हैं वो हो नहीं पाएगा। कविता के द्वारा एक समाज को संदेश दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं के मध्य हूँ और माँ जगदम्बा की उपासिका हूँ, तो एक छोटा सा संदेश केवल 4 पंक्तियों के माध्यम से कि हे विरहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही सब ताप गाना छोड़ दे, और कंठ में भर चेतना के स्वर जगा जा तू अलग, वरदान गाहे रागिणी अभिशाप गाना छोड़ दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने घूमर का जो नृत्य सिर्फ 5 दिन में सिखाया, जबकि महीने लग जाते लोगों को सीखने के लिए। इतना फास्ट सिखाया और इतना अच्छे से किया उन्होंने, इसके पीछे का क्या रणनीति था आपका? रणनीति कुछ नहीं, बस सरल भाव से जितना मेरे पास
जो भी मेरे पास छोटा ज्ञान है मैंने वो बांटने की कोशिश की। और अच्छा टीचर तभी बन सकता है जब स्टूडेंट भी उतनी अच्छे हों। तो इन लोगों ने उतनी समझदारी से, उतनी ही धैर्य से उस चीज़ को सीखा, समझा, जाना, उस भाव को अपने अंदर लिया, तभी वो लोग शायद इतने अच्छे से 5 दिनों में तैयारी कर पाए। कभी कभी थोड़ा डांटना भी पड़ा, कभी कभी बहलाना भी पड़ा, लेकिन हम ये जानते थे बहुत अच्छी तरह से कि 5 दिनों में, क्योंकि होने को तो क्लासेस लोग एक एक दिन की भी लेते हैं, लेकिन हमें कभी भी नहीं लगता कि वो सही है। एक दिन में आप सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर बन के जा सकते हो, एक टीचर की तरह भाव नहीं दे सकते अपने स्टूडेंट्स को, वो समझा नहीं सकते कि उस चीज़ का मतलब क्या है जो वो सीख रहे हैं, उसके लिए टाइम लगता है। और 5 दिन भी कमी है, लेकिन जितना हमसे प्रयास हो सका हम सब ने मिल के किया। और ऑल थैंक्स टू मीनल मैम, यदा दत्ता सर, कि वो इतनी अच्छी पहल है उनकी कि वो सबको जोड़ रहे हैं। इतनी सारी राजपूत महिलाओं को एक मंच पे लाना, सबको एक साथ जोड़ना, ये आज की डेट में बहुत बड़ी बात है, अपनी जड़ों से जुड़ना। पिछले वर्ष भी आप आए थे, तो इस वर्ष भी आप आए हैं, तो क्या पिछले वर्ष और इस वर्ष में क्या बदलाव आया है? पिछले वर्ष मैंने थोड़ा प्रयास करा, वो 2 दिन की जो मैं सिखा सकी वो सिखाया। इस बार 5 दिन में सिखाया, और ज़्यादा लोग जुड़े और ज़्यादा लोग आए यहाँ पर। इस बार आने वाले जितने भी अतिथि थे उनकी भी संख्या ज़्यादा थी, तो मेहमान जितने बता रहे उनकी भी संख्या ज़्यादा थी। तो ऑब्वियसली सारा श्रेय इनको ही जाता है कि ये कितने भाव से सबको जोड़ रहे हैं और उसी तरह लोग जुड़ते जा रहे हैं। और हम आशा यही करते हैं कि आगे मैम इसको और ग्रैंड तरीके से कर सकें। अच्छा, जो ये एक फिल्मी घूमर रहता है और एक मूल घूमर रहता है, इसमें फ़र्क क्या है? लोगों के बीच में काफ़ी मतभेद है, और जो फिल्मी घूमर रहते हैं उसी को ही घूमर मान लेते थे। नहीं, जैसे अगर आप पद्मावत की बात करें या बॉलीवुड मूवीज़ में जो घूमर दिखाते हैं वो रियल घूमर तो नहीं है, दैट इज़ फॉर श्योर। वो तो उनको अपने हिसाब से मोड़ तोड़ कर देते हैं, बट वो घूमर असली नहीं होता है। घूमर की सादगी, घूमर की जो लहजा है जिसमें आप आंखें ऊपर ना करें, नीचे देख के गाना नहीं गाएं। अच्छा, मैं अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ यही नहीं बताती कि ये करना है या ये नहीं करना है, मैंने उनको वो रीज़न भी बताए हैं कि ये क्यों करना है और ये क्यों नहीं करना है। तो इस चीज़ को बारीकी से जान के समझ के फिर इन्होंने ये किया है जो भी तैयारी के लिए, और शायद इसीलिए इनके लिए ये सहज भी हो गया, क्योंकि जब आप किसी चीज़ का मूल तत्व जानते हैं, मूल कारण जानते हैं कि किस कारण की वजह से ये कर रहे हैं, वो अगर आंखें नीचे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, या गाना नहीं गा रहे हैं, भले ही आपको वो गाना आता है तो क्यों नहीं गा रहे हैं, जब आप उस मूल कारण को जानते हैं तब आपके अंदर वो समाहित होता है और तब आप और अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। और शायद यही एक बहुत बड़ा रीज़न था कि इन लोगों ने 5 दिन के अंदर इस चीज़ को अंजाम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं R12 टुडे। मैं हूं दयावान कुमावत। पुण्य नगरी की पावन धरा पर समस्त राजपूत महिला संघ पुणे की ओर से भव्य श्रावण महोत्सव का प्रोग्राम रखा गया और बड़े ही धूमधाम से राजस्थानी संस्कृति सत्रानियों ने यहाँ पर प्रोग्राम किया। और इस विषय पर जो समस्त राजपूत महिला संघ के जो अध्यक्ष हैं मीनल जी, उनसे भी जान लेते हैं कि ये दूसरा श्रावण का प्रोग्राम है इनका और बहुत ही अच्छे से हुआ है, वो भी जान लेते हैं इनसे। क्या कहेंगे मीनल जी? श्रावण का प्रोग्राम बहुत ही धूमधाम से हुआ है इस बार भी। हाँ, दूसरा प्रोग्राम था ये आपका। हमारा ये दूसरा वर्ष था सावन मिलन का महोत्सव, जिसमें हमने साथ में शतरानी सम्मान भी किया। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सभी जगहों से महिलाएं आई थी। हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया। इसी के लिए समस्त राजपूत महिला संघ की ओर से सभी का धन्यवाद करती हूँ। हमारे पूरे पुण्यवासी सभी सामाजिक संस्थाएं राजपूत जो है, सभी ने हमको इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सहभाग होकर। सभी का धन्यवाद, मेरी पूरी टीम का धन्यवाद। और ऐसे ही हम कार्य करते रहेंगे। हमारा हमेशा से जो चलन है, मॉडर्न तो बनी है पर ट्रेडिशंस मत छोड़िए। उसी की एक कड़ी थी सावन मिलन, जिसमें हमने घूमर, राजस्थानी नृत्य, तलवारबाजी, ये सब किया। इसके साथ में शतरानियों का सम्मान किया जिन्होंने विशेष कार्य किया है अपनी श्रेणी में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। पिछले वर्ष भी आपने श्रावण का महोत्सव रखा था, तो मेवाड़ के महारानी साहिबा आए हुए थे और इस बार भी काफ़ी यहाँ पर आए, तो क्या कहेंगे? दोनों प्रोग्राम में कितना डिफरेंट है, कितना बदलाव हो गया अभी? पिछले बार के हिसाब से इस साल उमंग और ज़्यादा थी, जोश और ज़्यादा था। उम्मीद है कि हर साल ये बढ़ता रहे ऐसे ही। समस्त राजपूत महिला संघ की ओर से इस बार दूसरा श्रावण का महोत्सव बड़ी धूमधाम से हुआ, क्या कहेंगे? कैसी तैयारी थी? इतने दिनों से आपने कितने दिनों से तैयारी की है? तैयारी तो कैसे साल भर से चलती रहती है, वो कुछ एक दिन का और एक महीने का कार्य नहीं है, निरंतर लंबा कार्य है। और सावन कैसे, सावन सिर्फ एक मनोरंजन का मेला नहीं होता, ये सावन का महत्व ही कुछ अलग है। ये एक हमारी लोक संस्कृति का उत्सव है, ये हमारी लोक धरोहर है और ये धरोहर हमको आगे बढ़ा रही है हमारी मीनल।
और मुझे बड़ी खुशी होती है यहाँ से महिला एक संकल्प लेके जाती है, एक ऊर्जा लेके जाती है और एक कुछ मतलब अपनी जड़ों को मजबूत करने का एक उत्साह दिखता है उनमें। यहाँ से जाने के बाद वो घरों में उस तरह से होता है, वीर गाथाएं सुनाई जाती है और लेडीज़ में एक अपना प्राउड फील करते हैं शतरानी होने पे। ये सब प्रोग्राम मिनल के ये सावन महोत्सव से हमको बहुत ऊर्जा मिलती है, एक संकल्प मिलता है राजपूताने के लिए जीने का। मुझे मिनल को थैंक यू बोलना लगता है इसके लिए कि वो इतनी शतरानियों को जगाने का कार्य कर रही है। थैंक यू। बहुत बड़ा संकल्प लेके आप काम करते हो, तो कितने दिनों की तैयारी रहती है आपकी और क्या रहता है, रणनीति क्या आपकी रहती है और क्या मतलब आप सोच के ये काम करते हैं और आपका भैया सक्सेस होता आज के कार्यक्रम के लिए बोल रहे हैं कि शतरानियों को उजागर सभी तो ये तो बचपन से संकल्प लिया है जो हम अपने घरों में देखते आ रहे हैं। हमारे पिताजी, हमारे ससुर जी, हमारे पति, हमारा पूरा परिवार जिस दिशा में कार्य करते थे उसमें हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर आगे बढ़कर और महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस माध्यम से, सावन मिलन के माध्यम से कहीं ना कहीं सब तक ये संदेशा पहुँचे कि हम शतरानियाँ हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हमें कैसे रहना चाहिए, हम कैसे थी और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ये उन तक पहुँचाना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? संस्था की जानकारी देते वक्त हमने कहा था कि आइए सब शतरानियाँ हमसे जुड़िए, पर आज हमने देख लिया जो हम बोल रहे पहले से हमसे जुड़ रही, तो हम बहुत खुश हो गए। आज तो बहुत ही उल्लास था, पिछले साल से भी ज़्यादा हम लोग बहुत एकदम हर्षोल्लास से हम कर रहे थे। हर इसमें टाली, हम अपना घर का प्रोग्राम है, पूरा समाज का हमारा घर का ऐसे लगे। थैंक यू। बहुत ही आनंद हो रहा है आज कि जो हम संकल्प लेके चले थे और जहाँ शुरू किया था वहाँ से आज इसका दिन, हर साल हम इसका बड़ा स्वरूप देख रहे हैं और बहुत खुले दिल से, बहुत अच्छे से शतरानियाँ जुड़ रही है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव या फिर ये है इसके पीछे कि दो दिल से जो शतरानी का जो धर्म है, क्षात्र धर्म है, उसे कहा जगाया जाए और वो होते दिख रहा है। श्रेय मीनल जी को जाता है, यज्ञदत्त जी को जाता है कि जिन्होंने ये संकल्पना लाई और हम ऐसे ही उनके साथ खड़े रहेंगे और सबको साथ लेके बहुत आगे जाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सबका। बस क्या कहेंगे? खम्मा खनी, ये तैयारी एक दिन की नहीं है या 2 दिन की नहीं है, ये भाभी जी तैयारी 2 महीने से कर रही है और अंजलि भाभी, पूनम भाभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं बहुत। मैं तो इतना कुछ कर नहीं पाई मदद, मेरी बेटी का बच्चा एडमिट है हॉस्पिटल में, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा एहसास नहीं होने की दिया कि मैं कोई मीटिंग मेरी रह गई या कुछ मुझे पता नहीं है। उन्होंने अच्छे से मुझे कैरी ओवर कर दिया, तो आई एम थैंकफुल। थैंक यू सो मच मुझे इस मंच में लाने के लिए, मुझे जोड़ने के लिए। थैंक यू मीनल भाभी जी। और मीनल भाभी जी की ये एक क्वालिटी है कि वो अपना परिवार समझती है हमको, परिवार की जैसा। मेरी बेटी का बच्चा जो एडमिट है तो उनके लिए हॉस्पिटल में आना, डॉक्टर से बात करना, ऐसे नहीं सिर्फ समाज के लिए करती, हमारे पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए भी सपोर्ट करती है। तो थैंक यू मीनल भाभी जी। और इस बार तो पहले से भी ज़्यादा लोग आए थे, काफ़ी संख्या में लोग आए थे, तो हम बहुत खुश हैं और इसी तरह हम काम करते रहेंगे। खम्मा खनी और ज़्यादा बड़ा करेंगे। खम्मा खनी। धन्यवाद। मीनल जी से ही पूछ लेते ना, क्या संकल्प है तीसरे वर्ष का श्रावण के लिए? कितने लोग इकट्ठे और आने चाहिए यहाँ पे? इस बार तो हॉल फुल हो गया और बड़ा हॉल लेना पड़ेगा। हाँ, संकल्प भैया तीसरे वर्ष का ये है कि जैसे स्वाति मैम ने भी कहा है कि कुछ एजेंडा फिक्स करके हमें उसकी और भी कार्य करना है। ये सब कार्य करते हुए तो एक यही है कि जो महिला ये है जो स्वयं का कुछ करना चाहती है, अगर उनको हम कुछ मदद कर सकते तो ज़रूर करेंगे। बाकी हमारा और ध्यान इस विषय में भी है कि किसी को जो सीनियर सिटीजन्स है या महिलाओं के कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं उसके लिए भी हम आगे कार्य करेंगे। मेडिकल सेवाएं, कुछ उनका शिविर या फिर बाकी और जो लड़कियां हैं उनको पढ़ाई की और कोर्सेज जो है उनसे संदर्भ में जिसमें वो अपनी प्रतिभा आगे ला सके, ऐसे कुछ है। उसके लिए हम सेमिनार करने की कोशिश करेंगे और अगले साल सावन मिलन में फिर से इसी जोश के साथ और आपके सामने उपस्थित होंगे। हाँ, क्या कहेंगे सर? समस्त राजपूत महिला संघ पुणे की ओर से भव्य श्रावण का महोत्सव रखा गया था।
मैं पहले मेरा परिचय दूंगा। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, ईश्वर सिंह राजपूत। मैं अमरावती में रहता हूँ। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश महाराष्ट्र का और राजपूत फोरम इसका अध्यक्ष हूँ। मैं सेवानिवृत्त असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस रहने की वजह से मैं सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का भी अध्यक्ष हूँ। मैं एक मंदिर का भी ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। ये सब काम करते हुए मैंने एक ही मेरा मकसद रखा है, हमारी जो लड़कियां हैं ये जब बालिग होती है, जब ये भाग के जाती है, तो इस पर मेरा जो समीक्षा मैंने किया है तो मेरे ख्याल में आ गया कि अभी जो परिवार है हमारे क्षत्रिय राजपूतों के, इनको इतिहास की जानकारी नहीं है। परिवार केवल अपने बच्चों को शिक्षित करता है लेकिन संस्कारित करता नहीं है। और मुझे ऐसा ख्याल में आया कि जब तक शिक्षित के साथ में संस्कारित नहीं करता, जब तक वो समाज आगे बढ़ नहीं सकता। और जिस समाज में कि छत्रानियाँ उनको कोई आगे नहीं लाता तो समाज एक हैंडीकैप के जैसा रहता है। तो छत्रानियाँ कब आगे आएगी? जब तक उनको इतिहास की जानकारी नहीं होगी, परंपरा संस्कृति क्या है ये पता नहीं चलेगा। इस माध्यम से मैंने पूरे महाराष्ट्र में और विशेष तौर पर महिलाओं के जागृति के लिए एक कदम बढ़ाया है। अभी शेगांव में भी एक संस्था है हमारी राजपूत फोरम, उसका भी सावन में का प्रोग्राम 16 तारीख को हुआ। ये जो यहाँ की अध्यक्षा है ये मेरी लड़की है। मेरा ऐसा सौभाग्य है कि मेरे लड़की को मायका और ससुराल दोनों तरफ से जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, सामाजिक कार्य में, राजकीय बात नहीं मैं कर रहा हूँ, वो प्लेटफॉर्म उसको मिला और ये इतना बड़ा अच्छा आयोजन वो कर सके। इसके पीछे सिर्फ ससुराल और मायके में जो उसको मिला सब संस्कार मिले, इसलिए वो कर सके। और जब तक पूरा परिवार उसको साथ नहीं देता, जब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती। आज मेरे पूरा परिवार, मीनल की बहनें, भाई, चाचा, सभी लोग हाजिर है। क्यों? कि उसको बढ़ावा देना चाहिए। हमारे परिवार के लोग अपने परिवार को छोड़ देते और कहीं चले जाते और कोई होटल बार में बैठते। बड़े दुख की बात है। जब तक परिवार पूरा इन्वॉल्व नहीं होता किसी बात में, वो समाज आगे नहीं जा सकता। ये ऐसा कार्यक्रम करने से बहुत खुशी होती है और ऐसे ही आयोजन हर जगह पर, हर कम से कम डिवीज़न प्लेस पर हो, ये अपेक्षा है। ये हमारा प्रयास है और रहेगा। धन्यवाद। हाँ, नमस्कार। समस्त राजपूत महिला संघ पुणे की ओर से श्रावण महोत्सव का धूमधाम से प्रोग्राम यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर वीएसपी और दुर्गा वाहिनी की ओर से परदेसी जी भी आई हुई है, तो इनसे जान लेते क्या कहेंगे। नमस्कार, मैं कार्तिकी परदेशी विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी से इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया है। ये श्रावण महोत्सव जो आज का सम्मान है, सारी महिलाओं का सम्मान है। यहाँ पे हर एक क्षेत्र में जो महिला अलग अलग क्षेत्र में जो अलग से कामगिरी कर रही है, तो उनको ये आमंत्रित किया गया है। और वो समारोह आज इतने ही भारी मतलब मात्रा से वो इतना अच्छा किया है। तो और जो सारी जो महिला यहाँ पे आई हुई है, अपनी क्षत्रानी जो रूट्स बोलते हैं कि पोशाक में जो सब आए हुए हैं, ना कि कोई वेस्टर्न कुछ कपड़ों में नहीं, तो जो हमारे रूट्स है और जो परंपरा है, संस्कृति है, उसका वो उससे जो जुड़े हुए हैं और उस पहराव में यहाँ पे आए हुए और ये सम्मेलन उन्होंने जो किया हुआ है, तो ये देखकर बहुत खुशी हो गई है।